हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डेस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए आज हमारी क्लास नंबर 26 है। इससे पहले 25 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन सभी क्लासेज में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को जाकर ज़रूर देखें। देखिए आज इस क्लास में यहाँ पर हम ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे राइटिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रेलवे के निजीकरण के संदर्भ में 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेलवे के निजीकरण के बारे में लिखना है, 250 शब्दों में ही आपको यह निबंध लिखना है, क्योंकि जो ऐसे की जो शब्द सीमा वो 250 शब्द होती है, तो 250 शब्दों में ही निबंध लिखना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आपकी जो भी प्रश्न संख्या होगी आप वह प्रश्न संख्या लिखेंगे। देखिए आपके सीएचएसएल और एमटीएस एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आप अपने एग्ज़ाम में पूरा प्रश्न न लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें। आपको समय की बचत करनी है। प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आप एक लाइन के स्पेस छोड़ देंगे। फिर जो आपको एस्से लिखना है, तो जो क्वेश्चन है उसे एक हेडिंग के रूप में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है रेलवे का निजीकरण। आप देखिए इस प्रकार हेडिंग लिख दें, इसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ें। फिर आपको जो एस्से है इसकी फर्स्ट पार्ट है प्रस्तावना, आपको प्रस्तावना लिखनी होगी। तो देखिए प्रस्तावना में आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 151 नई ट्रेनों के माध्यम से 109 मार्गों पर ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की। फिर आगे लिखेंगे, इसके द्वारा यात्री ट्रेनों के संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की शुरुआत होगी। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर ये आपका प्रस्तावना कंप्लीट होते। देखिए प्रस्तावना को आप संक्षेप में ही लिखें। इसके पश्चात आपके जो एस्से है इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होगी, जिसे आपको 2 या 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो प्रस्तावना लिखने के पश्चात आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा, तो इसके लिए आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल जहाँ पर आपकी प्रस्तावना कंप्लीट होगी उसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि निजी संचालकों को पहले से तय ढुलाई भाड़ा कोमा लगा कर लिखेंगे ऊर्जा शुल्क तथा अपने सकल राजस्व का एक हिस्सा रेलवे को देना होगा। इससे भारतीय रेलवे को अधिक आय होगी, जो वर्तमान में टिकटों के माध्यम से अपनी लागत का केवल 57% ही निकाल पाती है। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है। देखिए फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। देखिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप ऐसे 250 शब्दों में ही लिखें, क्योंकि जो ऐसे की शब्द सीमा वो 250 शब्द ही होती है। इसमें आपके लिए 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप 225 से 275 तक भी ऐसे लिख देते हैं तो आपका ऐसे बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन आपको 225 से एक भी शब्द कम नहीं लिखना है और ना ही 275 से ज़्यादा लिखना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद में आपको लिखना होगा, आगे तो लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे कि निजी संचालकों के प्रवेश के बाद इस क्षेत्र के विकास और विस्तार के अवसर सृजित होंगे। यात्री के दृष्टिकोण से सोचें तो ट्रेन सेवाओं की संख्या में काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। फिर कोमा लगाएंगे। फिर लिखेंगे विशेष रूप से बड़े शहरों के बीच चलने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर आगे लिखेंगे 2019-20 के दौरान लगभग 5 करोड़ यात्री ऐसे थे जो यात्रा करना चाहते थे लेकिन क्षमताओं की कमी के कारण नहीं कर सके। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि अब ऐसा ना हो। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए आपको अपने एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी से संबंधित बातें ही लिखेंगे। आपको अदर कोई बातें नहीं लिखनी है, जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको लिखनी होगी। तो आप क्लास को लास्ट तक देखें। फिर देखिए क्लास को नोट ज़रूर करें। आपको जो बातें बताई जा रही हैं तो आप एक नोटबुक में सभी ये ऐसे नोट कर लें, और आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज करने की आवश्यकता होगी तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे।
तो आप नोट ज़रूर करें। चलिए देखिए, अब आपको नेक्स्ट अनुच्छेद लिखना है, तो इसके लिए आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आगे लिखेंगे कि साथ ही रेलवे ने निजी कंपनियों के लिए कुछ निश्चित प्रदर्शन मानकों को निर्धारित किया है, जैसे समय की पाबंदी तथा ट्रेनों का रखरखाव, भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से बेहतर सेवा प्रदान करना, जिसकी एक पूर्व शर्त है। ऐसा होने से यात्रियों को बेहतर ट्रेनों का विकल्प मिलेगा तथा भारतीय रेलवे आधुनिक भी होगा। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर शब्द आया है रख रखाव, जब आप वर्ड काउंट करेंगे तो आपको एक ही शब्द गिनना होगा, क्योंकि जिन शब्दों के बीच में डैश यानी हाइफन का चिन्ह बना होता है तो आप वर्ड काउंट करते समय ये एक ही वर्ड काउंट करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर एग्जाम में और भी क्लासेस कराई गई हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर एसए और लेटर्स की काफ़ी क्लासेज हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए अब आपको एसए का जो लास्ट पार्ट होता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, वह लिखना होगा। तो इसके लिए आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, आगे लिखेंगे कि साथ ही साथ मेक इन इंडिया नीति के अंतर्गत योग्यता का अनुरोध भी जारी किया गया है, इसलिए रेल के डिब्बों का निर्माण भारत में करना होगा, जिससे नौकरियां सृजित होंगी। यह कदम रेलवे के साथ ही साथ यात्रियों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलेगा। फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका ऐसे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ऐसे का लास्ट पार्ट वह भी कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के पास। और देखिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।